हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी सीरीज की कॉमिक जंग का तीसरा और अंतिम भाग। तो देखो, वाह, अद्भुत है तुम्हारी शक्तियां। यही तो मैं चाहता था कि तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करो और मैं इन्हें ग्रहण करके अपनी उन शक्तियों को जागृत कर सकूं जो जिससे मैं सीधे सीधे तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध भी तुम्हारी शक्तियां छीन कर खुद ग्रहण कर सकूं। अब मेरी समस्त शक्तियां जागृत हो रही हैं और तुम शक्तिहीन हो रहे हो, और साथ ही अब मैं अपने पूर्ण रूप में वापस लौट रहा हूं। कुरुरक्ष ने अपनी ताकत और रूप प्राप्त कर लिया। देखो किल्वेश, कुरुरक्ष का वास्तविक रूप। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। यह कलयुग है, यहाँ पाप अधिक है। इसी बढ़ते पाप की बदौलत तुम अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लोगे। कुरुरक्ष वहां से जा चुका था। अब मेरा सपना साकार होगा कुरुरक्ष। तुम्हारी शक्तियों की बदौलत मैं इस दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी, और इसकी शुरुआत होगी नागराज के प्यारे शहर महानगर से। महानगर जिस पर पड़ चुका था कुरुरक्ष नाम के महाराक्षस का साया। महानगर अब एक महायुद्ध का रण क्षेत्र बनने जा रहा था। सुनो महानगर के वासियों, एक बार मिस किलर यानी मैंने खुद से वादा किया था इस दुनिया पर राज करने का, और वह वक्त अब आ गया है। इसलिए अब मैं पूरी दुनिया से करने आई हूँ जंग, और मेरी इस जंग का इकलौता सिपाही है कुरुरक्ष। कुरुरक्ष को कोई मार नहीं सकता क्योंकि वह अमर है। उसकी शक्तियों का नमूना तो तुम लोग महानगर में देख ही रहे हो। भलाई इसी में है कि मेरी गुलामी स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगी। इस भूल में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हें नागराज बचाने आएगा, क्योंकि नागराज को तो मैंने पहले ही शक्तिमान के हाथों मरवा दिया है। मैं तुम लोगों को 1 घंटे का समय देती हूँ। या तो घुटने टेको या मरो, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है ऐलाने जंग। मिस किलर जो कह रही थी उसे कुरुरक्ष पूरा कर रहा था। महानगर में कयामत आ चुकी थी, किंतु मिस किलर एक बात से अनजान थी कि नागराज न सिर्फ जिंदा है बल्कि कुरुरक्ष से टकराने अपने 2 और महाशक्तियों को लेकर आया है। हमारा अंदाजा सही था नागराज। यह विनाश जरूर कुरुरक्ष ने किया है, मगर हम उसे कैसे समाप्त करेंगे? वह तो अमर है। हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। उसके हाथों मासूमों को मरने नहीं दे सकते हम। ईश्वर कभी किसी को अमरता का वर नहीं दे सकते। इसकी मृत्यु का रहस्य अवश्य इसके वर में ही होगा, किंतु अभी हमें लोगों को बचाने के साथ साथ कुरुरक्ष को भी रोकना है। नागराज, आप इसी नगर के वासी हैं, इसलिए नगर वासियों को इस समय आपसे बेहतर कोई नहीं बचा सकता। हाँ नागराज, तुम लोगों को बचाओ, मैं और भोकाल कुरुरक्ष से निपटते हैं। ठीक है, मैं भी जल्दी ही ज्वाइन करता हूँ। देखा मम्मी, आप मान नहीं रही थी। मैं कह रहा था ना कि नागराज आएगा। नागराज जिंदा है? वाह, इसके नए नाग तो लोहे से भी मजबूत लग रहे हैं। तभी तो इन्होंने गिरती हुई इमारत को थाम लिया है। अब आग की लपटें इसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, और ये सांप इसे तब तक थामे रखेंगे जब तक इसकी रिपेयर नहीं हो जाती। वैसे आप लोग इमारत से बाहर आ जाएं तो फिलहाल ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। भगदड़ की ज़रूरत नहीं, आप लोग आराम से बाहर आ सकते हैं। नागराज लोगों की जान बचाने में अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, और यहाँ कुरुरक्ष से टकराने भोकाल और शक्तिमान आ चुके थे। रुक जाओ हैवान, बंद करो ये नरसंहार। लगता है तुम्हें मौत का जरा भी भय नहीं, तुच्छ मानवो जो कुरुरक्ष के कार्य में हस्तक्षेप करने चले आए। मौत का भय तो उसी दिन चला गया था जिस दिन हमने मानवता की रक्षा का प्रण लिया था, और भय क्या होता है ये तुम्हें हम दिखाएंगे। अगर तुम दोनों मृत्यु ही चाहते हो तो यही सही, करो कुरुरक्ष का सामना। आह! अभी भी समय है, घुटने टेक दो। शायद मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं। अच्छाई सदाई बुराई की घुटने टिकाती आई है। देर से ही सही, पर घुटने तो तुम टेकोगे ही। आह! तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब ये जंग खत्म होगी तो केवल तुम दोनों की मृत्यु के साथ, हमारी नहीं। ये जंग खत्म होगी तुम्हारे अंत पर। अंत तो तुम्हारा ही तुम्हें यहाँ खींच लाया है। तुम्हारा कोई भी शस्त्र मेरे शरीर को नहीं भेद सकता। भोकाल और शक्तिमान की शक्तियां कुरुरक्ष पर बेअसर साबित हो रही थी, लेकिन नागराज की शक्तियां यहाँ कारगर साबित हो रही थी। नागराज मौत की कगार से भी लोगों को जीवित ला रहा था। जहां सरकारी सेवाएं भी नहीं पहुंच पा रही थी, वहां पहुंच रहा था नागराज। शीत नाग ने शरीर से निकलकर मेरी परेशानी बढ़ा दी है। अगर वह रहता तो मैं पानी को जमाकर बर्फ बनाकर ले आता। ऐसे गोल गोल घूमकर चक्कर न खाता। नागराज ने पानी का बवंडर लाकर
एक पल में आग को बुझा दिया। थैंक्स नागराज, अब तुमने हमारी जान भी बचा दी और नौकरी भी। ओह, लगता है भोकाल और शक्तिमान पास में ही है, मुझे जाना होगा। सत्य कहूं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बच्चों के साथ युद्ध क्रीड़ा कर रहा हूं। जिन्हें तुम बच्चा समझ रहे हो उन्हीं के हाथों तुम्हारा अंत होगा। अंत? अंत तो बहुत दूर की बात है, तुम तुच्छ मनुष्य मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी शक्तियों पर। इस घमंड को चूर होने में अधिक समय नहीं लगता। तू अपने मुंह से अग्नि छोड़ता है ना, तो अब सामना करो मेरे पंच तत्वों में से एक यानी मेरे अग्नि रूप से। ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसी भी प्रकाश की अग्नि को ग्रहण करने की शक्ति है मुझ में, फिर चाहे वो पुण्य अग्नि हो या सात्विक अग्नि। कुरुरक्ष शक्तिमान को उसके अग्नि रूप सहित निगलने ही वाला था, किंतु नागराज ने यह होने नहीं दिया। शक्तिमान को निगल जाए इतनी शक्ति नहीं है तुझ में, और हमारे होते तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारी कल्पना से अधिक शक्ति है मुझ में। इसे निगल ही जाता यदि तुम बीच में ना आते नागमानव। शक्तिमान अब संभल चुका था। कुरुरक्ष और त्रिशक्तियां आमने सामने आ चुकी थीं, लेकिन तीनों में से किसी को भी यह ज्ञान नहीं था कि कुरुरक्ष का अंत कैसे होगा, और यह सोचने का अवसर भी कुरुरक्ष कहाँ दे रहा था। अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो, क्योंकि अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हमें मृत्यु का भय मत दिखा दुष्ट राक्षस। हम तो सदा मृत्यु को अपनी हथेली पर लेकर घूमते हैं। हमारी मृत्यु जब होगी तब होगी, पर तुम्हारा नरकवास तो हम करवा कर रहेंगे। तीनों के सम्मिलित वार से चीख उठा कुरुरक्ष। लगा ली तुम लोगों ने अपनी संपूर्ण शक्ति, लेकिन मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। किंतु मेरी शक्तियां तुम्हें जरूर हानि पहुंचाएंगी, क्योंकि कुरुरक्ष साक्षात मृत्यु है। अजय है कुरुरक्ष, तुम सबका काल है कुरुरक्ष। कुछ तो करना पड़ेगा शक्तिमान जी, अन्यथा ये राक्षस संपूर्ण पृथ्वी का सर्वनाश कर देगा। हम आखिर करें भी तो क्या? वरदान के अनुसार इसका वध सिर्फ त्रिशक्ति कर सकती है, और दूसरे वरदान के अनुसार त्रिशक्ति कभी एक नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव के वरदान में ही इसकी मृत्यु का रहस्य अवश्य होगा। एक क्षण रुकिए। कुरुरक्ष ने वरदान मांगा था कि इस दुनिया में त्रिशक्ति कभी एक ना हो, परंतु ये तो वह दुनिया है ही नहीं। ये तो भविष्य की दुनिया है, अर्थात त्रिशक्ति एक हो सकती है, किंतु कैसे होंगी त्रिशक्तियां एक? ये आप हमसे पूछ रहे हैं, जबकि इसका उत्तर आपके ही पास है। आप ही ने कहा था कि आप अपनी योग शक्ति के माध्यम से किसी की भी शक्तियां कुछ समय के लिए किसी को दे अथवा ले सकते हैं। हाँ कहा था, किंतु मैं नागराज को अपनी शक्तियां दे तो सकता हूं, परंतु उसकी शक्तियां ले नहीं सकता। उसका दैवीय विष जो हलाहल का अंश है मेरे शरीर को गला देगा, और तुम्हारी शक्तियां मैं नागराज को दे पाऊंगा, इसमें मुझे संदेह है। आप कोशिश करें मित्र। जगत के कल्याण के लिए किए गए कार्य में ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं। हमें विश्वास है आप अवश्य सफल होंगे। मैं अपनी शक्तियां देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है मित्र, मैं कोशिश करता हूं। शक्तिमान योग मुद्रा में आ गया, और फिर शक्तिमान ने अपना कार्य प्रारंभ किया। ओम, जिसके फलस्वरूप आसमान में एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई, जो भोकाल में समाहित होकर उसकी शक्तियां लेकर जाने लगी अपने लक्ष्य की ओर। कुरुरक्ष पहले तुम्हें समाप्त करेगा, फिर इन दोनों को। और वो मंजिल थी नागराज। ये भोकाल की शक्ति है नागराज, जिसे मैंने योग साधना द्वारा तुम्हारे अंदर स्थानांतरित किया है। उफ, मुझे अपने शरीर में भीषण शक्ति का आभास हो रहा है। बहुत अद्भुत शक्ति है ये। अब मेरी शक्तियां भी ग्रहण करने के लिए तैयार रहो नागराज। अब मैं अपने पंच तत्वों की शक्तियां मेरे इस अग्नि चक्र में समाहित करके तुम्हें दे रहा हूं नागराज। शक्तिमान का अग्नि चक्र उसके शरीर से अलग होकर नागराज की ओर जाने लगा। मैं इस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। संयम से काम लो नागराज, तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा शरीर कोई मामूली शरीर नहीं है। हजारों सर्पों का वास है तुम में। तुम हम दोनों की शक्तियों को न सिर्फ ग्रहण कर सकते हो, बल्कि इनका प्रयोग भी अच्छे से कर पाओगे। अग्नि चक्र अब नागराज के शरीर का हिस्सा बन गया था। बस अपना ध्यान केंद्रित करो, लेकिन याद रहे ये शक्तियां तुम्हारे पास कुछ ही समय के लिए रहेंगी। इतने समय में ही तुम्हें कुरुरक्ष का अंत करना है। मुझे योग साधना में ही रहना होगा। अगर मेरी योग साधना टूट गई तो मेरी और भोकाल की शक्तियां तुम्हारे शरीर से लुप्त हो जाएंगी। इसलिए मेरी योग साधना ना टूटे, तुम्हें इसका भी ख्याल रखना होगा। इसका इंतजाम मैं भी किए देता हूँ। अब मैं खुद को संतुलित महसूस कर रहा हूँ। नागराज शक्तिमान की शक्तियों को ग्रहण कर चुका था, बिना भोकाल शक्ति के। अब महागुरु भोकाल का नाम पुकारो नागराज, और उनकी शक्तियां धारण करो। भोकाल भी अपने छद्म रूप में लौट चुका था। भोकाल! भोकाल शब्द पुकारते ही नागराज के पास भोकाल की भी समस्त शक्तियां आ गईं, और बन गया वह त्रिशक्ति धारक कुरुरक्ष का काल। अपने काल रूपी त्रिशक्ति धारक नागराज को देखकर सहम गया कुरुरक्ष। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? त्रिशक्तियां एक कैसे हो सकती हैं?
क्योंकि ये वो दुनिया नहीं है जिस दुनिया में तुमने त्रिशक्ति एक ना होने का वर मांगा था। इसलिए वह यह संभव हो चुका और इसी के साथ संभव हो चुकी है तेरी मौत। त्रिशक्तियां धारण करके तुम अमर नहीं हो गए। मेरे समक्ष तो देवता भी आने का साहस नहीं करते, तो तुम्हारी बिसाती क्या तुच्छ मानव। मानवों को तुच्छ समझने की भूल तो रावण को भी बहुत भारी पड़ी थी। मैं रावण नहीं हूं, राक्षसों में सबसे क्रूर कुरुरक्ष हूं मैं। जितनी क्रूरता तुमने यहां दिखाई है ना, उतनी क्रूरता से मैं तेरा वध करूंगा। हा 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 हा। ये सब तुम इस सूर्यांशी के कारण बोल रहे हो ना, जिसने तुम्हें ये शक्तियां दी हैं। अभी मैं इसकी योग साधना भंग किए देता हूं। सोडांगी के इस तंत्र कवच को तेरी असुरी शक्तियां भी नहीं भेद पाएंगी दुष्ट राक्षस। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना नागराज? तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो सोडांगी। तुम लोगों को इस दुस्साहस का दंड अब समस्त मानव जाति भोगेगी। इस संसार से मानवों का संपूर्ण अस्तित्व मिटा दूंगा मैं। अब तुम लोगों ने मुझे विवश कर दिया है मेरा विकराल रूप धारण करने पर। कुरुरक्ष का यह रूप बहुत भयावह था, मानो पाताल लोक का कोई हैवान आ गया हो। वहां नर्क जैसा माहौल हो गया था। वहां तुझे मारकर तेरी आत्मा को सदा के लिए अपना गुलाम बनाऊंगा मैं। जो खुद किसी का गुलाम हो वो किसी को गुलाम क्या खाक बनाएगा? नागराज के इस कथन से चिढ़ गया कुरुरक्ष। गुलाम? तुमने मुझे गुलाम बोला? तुम्हारी इस घृष्टता का तुझे मैं वह दंड दूंगा कि ईश्वर भी कांप उठेगा फिर से मानव जाति का निर्माण करने से पहले। तेरे साथ ही तेरे नगरवासी भी मेरी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। इसको जल्दी खत्म करना होगा, अन्यथा ये पूरे शहर को शमशान में बदल देगा। अपने पापों की गिनती शुरू कर दे कुरुरक्ष, क्योंकि तेरा अंत समय अब आ गया है। शक्तिमान की शक्तियां तो कमाल की हैं। अब भोकाल की तलवार से इसका अंत होगा। ये वही हाथ है ना कुरुरक्ष जो एक स्त्री की पवित्रता भंग करने के लिए बड़े थे। ज्वालामुखी सा फूट पड़ा भोकाल की तलवार में से इस हाथ को तेरे शरीर से अलग कर देगा नागराज। नागराज ने तलवार कुरुरक्ष की तरफ फेंक दी और तलवार के साथ कई सर्प छोड़े। भोकाल की तलवार आज ब्रह्मास्त्र से कम नहीं लग रही थी, जो कुरुरक्ष की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और एक ही झटके में कुरुरक्ष का हाथ उसके शरीर से जुदा हो गया। दर्द और भय के मारे करा उठा कुरुरक्ष। और भय कैसे ना हो जब अपने सामने मौत नजर आ रही हो, नागराज के रूप में। नागरस्सियों के द्वारा तलवार स्वतः नागराज के पास आ गई। तेरा अंत देखकर आज दुनिया के हर शैतान की रूह कांप उठेगी। तलवार के साथ नागराज ने नाग सैनिकों की एक पूरी फौज छोड़ दी, जो तलवार से लिपट गई। तलवार कुरुरक्ष की गर्दन को छूते हुए निकल गई। तभी तलवार के दूसरे सिरे को भी नाग रस्सी ने पकड़ लिया। ये वही मस्तक है ना जो एक स्त्री को अपमानित करके गर्वित हुआ था। इस मस्तक को तेरे धड़ से अलग कर देगा नागराज। खाच! मौत के भय से जड़ कुरुरक्ष केवल अपनी मौत का तमाशा ही देखता रह गया और उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया नागराज ने। इसी के साथ कुरुरक्ष की ई लीला समाप्त हो गई और उसका सर कटकर सोडांगी के कदमों में गिर गया। धड़ाक! देख कुरुरक्ष, कुदरत का न्याय। एक स्त्री के साथ तूने अन्याय किया और आज तेरा सिर एक स्त्री के कदमों में पड़ा है। एक दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिल चुका था। त्रिशक्ति पुनः अपने अपने स्वामी के पास लौट आई थी। देर से ही सही, पर ऐसे शैतानों का अंत तो निश्चित ही होता है। मृत्यु के बाद अब इसकी आत्मा नरक में यातनाएं सहेगी। अब इसे षड्यंत्र के मास्टरमाइंड को दंड देने का समय आ गया है। ये रही इस पूरी फिल्म की मेन विलेन। एक बिल्डिंग की छत से छुपकर सारा नज़ारा देख रही थी। नागराज के जासूस सर्पों की मदद से मैंने इसे पकड़ लिया। अगर तुम स्त्री ना होती तो मैं तुम्हें वह दंड देता कि अगले जन्म में भी तुम शक्तिमान के नाम से ही कांप जाती। फिलहाल तुम्हारा दंड इस शहर का रक्षक ही तय करेगा। नागराज ने वह रुद्राक्ष मिस किलर से लेकर अपने पास रख लिया। अब तुम इसका क्या करोगे नागराज? अब यह ध्रुव और धनंजय की बनाई मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में सड़ेगी, जहाँ इसके जैसे और भी नमूने मौजूद हैं। हाँ, इसके लिए वही जगह सुरक्षित रहेगी। अब किसी तरह हमें भी अपने समय में भेजने का प्रबंध करें मित्रों। ज़रूर मित्र भोकाल, तुम यहाँ इस रुद्राक्ष के जरिए आए हो और इसी के जरिए जाओगे, पर कैसे, इसके लिए हमें इसकी वैज्ञानिक यानी किसी अनुसंधानकर्ता से जांच करानी होगी। अगर तुम अनुमति दो तो। हमारी तरफ से आपको अनुमति है मित्र। हमें आप दोनों पर पूर्ण विश्वास है। तब तक हम सिया जी के साथ विश्व भ्रमण करेंगे, उनकी ये इच्छा थी। जांच के लिए हमें दिल्ली जाना होगा, प्रोबॉट के पास, नागद्वीप, जहां दोनों ने महात्मा कालदूत को इस घटना की पूरी जानकारी दी।
मैं आपसे और पूरे नागद्वीप वासियों से क्षमा मांगता हूँ। जो भी हुआ वह मेरी अज्ञानता के कारण हुआ, कृपया मुझे क्षमा करें। हम जानते हैं शक्तिमान, ये एक षड्यंत्र था जिसमें हम सब फंसते चले गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और इस रुद्राक्ष के बारे में हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि यह रुद्राक्ष एक प्रकार की कुंजी है जो दो विपरीत शक्तियों की ऊर्जा से आयामों को खोल सकता है या एक समय द्वार का निर्माण भी कर सकता है। पर इसके लिए कितनी ऊर्जा चाहिए ये मैं अभी अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। तुम दोनों को एक बार इसकी वैज्ञानिक जांच करानी चाहिए। हमने इसकी वैज्ञानिक जांच कराई थी, जिससे हमें पता चला कि यहाँ आने से पहले हम इसे दिल्ली से यहाँ आने से पहले हम इसे दिल्ली ले गए थे प्रोबोट के पास, जिससे हमें पता चला कि अभी तक की जांच से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये रुद्राक्ष एक प्रकार की है, एक आयाम से दूसरे आयाम में आने जाने के लिए। इससे समय धारा को काबू किया जा सकता है तथा एक आयाम से दूसरे आयाम में जाया जा सकता है, चाहे वह कितनी ही दूर हो। आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकता है। शायद इसी शॉर्टकट में फंसकर भोकाल यहाँ आ पहुंचा। इसमें से निकलती ऊर्जा की जांच से पता चला है कि ये पैरानॉर्मल ऊर्जा है जो विज्ञान की समझ से बाहर है, पर इतना अनुमान मैं लगा सकता हूँ कि यह सत्य ऊर्जा से चार्ज होता है। अब ऊर्जा की मात्रा कितनी होनी चाहिए और ये ऊर्जा को कैसे ग्रहण करता है, ये फिलहाल मैं नहीं बता सकता। क्यों क्यों ना तुम इसे किसी महापुरुष को दिखा लो। फिर हमने इसे आपको दिखाने का फैसला किया। रुद्राक्ष महादेव का है, इसलिए इसके बारे में पता करना सरल ना होगा। हमें घोर आराधना करनी होगी। इसके लिए तुम्हें यह रुद्राक्ष यहीं छोड़ना होगा। जैसी आपकी इच्छा महात्मन। पर इससे पूर्व कि आप साधना में लीन हो, मेरी एक जिज्ञासा शांत करें। महात्मन, कुरुरक्ष हमारी सत्य ऊर्जा से स्वतंत्र हुआ, यानी हमारी आत्मा एक पुण्य आत्मा है। फिर किल्विश की पाप शक्ति का असर हम पर हुआ परंतु भोकाल पर नहीं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर तो तुम्हें शक्तिमान ही दे देता, पर तुमने पूछा है तो मैं ही बता देता हूँ। इसका उत्तर है क्रोध। तुम दोनों में बदले और द्वेष की भावना से जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उसी के कारण ही किल्विश की पाप शक्ति तुम दोनों पर अपना प्रभाव दिखाने में सफल हो गई। जबकि भोकाल में न क्रोध था न बदले की भावना। आखिर क्रोध भी तो अंधेरे का ही एक रूप है, किंतु काली शक्ति तुम्हारी पुण्य आत्मा को भी छू ना सकी। ये एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी पुण्य आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इतना कहकर महात्मा कालदूत साधना के लिए गुफा की ओर चल दिए। अच्छा नागराज, अब मैं भी चलता हूँ। इस जंग ने नुकसान तो बहुत पहुंचाया, पर मुझे एक शक्तिशाली मित्र भी दे दिया। तो मित्र, जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो एक बार मुझे याद अवश्य करना। शक्तिमान पलक झपकते ही तुम्हारे सामने होगा। जरूर शक्तिमान, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं और भी शक्तिशाली हो गया। फिर शक्तिमान अपने कार्य क्षेत्र यानी मुंबई की ओर उड़ चला। समाप्त। हाँ, ये कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ से एक कहानी खत्म होती है वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। इसलिए मैं इसे समाप्त नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा आरंभ एक कयामत का। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, और तुम ये भी जानते हो असफल होने पर तुम्हारा अंजाम क्या होगा। आप निश्चिंत रहें, हम उसे यहाँ लेकर अवश्य आएंगे। एपोकैलिप्स इन 2018। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद की जो कॉमिक्स है एपोकैलिप्स, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है और आपको एफएमसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर एपोकैलिप्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।